कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला। भाई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा। पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था। हमारे देश में नहीं बोला है पहला झूठ गलत। साले तू दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। 2014 से भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर 700 पहुंच गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? मैंने कुछ भी झूठ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंग होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते। गजब बेइज्जती है। इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। मोदी सरकार ने एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया क्या? मायावती और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नोएडा बनता है, गुड़गांव बनता है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मोदी जी ने लगाया? अरे मोदी जी नया नोएडा बनाए ना, हम समर्थन करेंगे उनका। तो दोस्तों, ये अनुभव तो कहते हैं कि मोदी जी का 5 काम झूठा अगर कोई भी साबित कर देगा तो हम माफ़ी मांग लूँगा। फिर पास करे अमीरुल भाई तो खड़े खड़े ही मोदी जी का 5 काम झूठा बता दिया। फिर यह अनुभव का हो गया मुंह बंद। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला। थोड़ा मनोरंजन लीजिए। तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा। और अगर नहीं प्रूव कर पाए, कॉमेडी वाला झूठ नहीं, एक्चुअल 5 झूठ जो उन्होंने देश की जनता से बोले। अभी पता चले। पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था। हमारे देश में नहीं बोला है पहला झूठ गलत। कहीं नहीं बोला कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनेगी, कहीं पर नहीं बोला गया है कि कहीं पर भी नहीं बोला गया है। ये हमेशा सुनो, ये दूसरों के लिए ऑथेंटिसिटी मांगते हैं और फिर यूट्यूब करते हैं। साले पहला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल रही है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, दे रहे, सरकारी रोजगार दे रहे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज। 15 लाख, ठीक है, 20 लाख करोड़ का दिया था साहब। 20 लाख करोड़ का, करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का। ये झूठ है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, उसका अता पता नहीं है। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। एक-एक करके जवाब दूंगा। नोटबंदी बाकी है अभी यार। 50 दिन बाद जहाँ चौराहे पे बुलाओगे वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा। ठीक, नोटबंदी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 2014 से भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर 700 पहुंच गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? मैंने कुछ भी झूठ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंग होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में 72 कॉलेज आते हैं, 72 कॉलेज, और 72 के अगर 3 कॉलेज और खोल दोगे तो 75 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 3 नई यूनिवर्सिटी खोल दी। ये नहीं होता भाई साहब, एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं मानते। मिल गया जवाब। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार। भारत के अंदर में आप EPFO का डाटा उठाकर देख लो। ठीक है, 2017 से या 2014 से भी उठाकर देख लो तो जितना रोजगार मिला है, ठीक है, 18 करोड़ कुछ लोगों को, तो वो कितना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वो भी झूठ निकला। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? आधार की वजह से हुई है। ठीक है, आधार की वजह से हुई है। आधार से लिंक कराने की वजह से PF मैंडेटरी हो गया। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है सरकार के तहत? मोदी सरकार ने एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया क्या? मायावती और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नोएडा बनता है, गुड़गांव बनता है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया बनता है।
बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मोदी जी ने लगाया? वही बात। अब ये बात करें जॉब सरकारी नहीं देंगे, लेकिन इतने अवसर पैदा करेंगे जिसके तहत रोजगार उत्पादन हो। अब कृषि का उत्पादन 2000 की गारंटी अधिनियम के तहत क्या था? 200 दिन का रोजगार नहीं था तो भत्ता था। तो भाई ये बताएं ऐसा कुछ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया की ये बात कर रहे हैं कि मायावती ने लगाया, उसी नोएडा के अंदर में व्यापारी डरा सहमा रहता था कि गांव वाले आकर सुपारी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। जा पूछ क्या इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। इनकी प्रॉब्लम यही है, देखो मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, लेकिन क्योंकि इनको अपने झूठ को सच करना है, झूठ को। उत्तर प्रदेश की नोएडा आर्थिक राजधानी कब कहलाया गया है बताओ? नोएडा जब से बना है आर्थिक राजधानी कब घोषित हुआ? मोदी जी की सरकार में, मायावती की सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में? बताओ मुझे। ये फंस गया सीएम। और इतना डरा हुआ था तो नोएडा बनना ही नहीं चाहिए था। गुड़गांव क्यों बन गया? नोएडा क्यों बन गया? चलो पटपड़गंज क्यों बन गया? ठीक है, रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बन गया? गाजियाबाद में क्यों बन गया? ठीक है, अरे मोदी जी नया नोएडा बनाए ना, हम समर्थन करेंगे उनका। शाबाश। इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं, जब टीसीएस कॉग्निजेंट में 99 पैसे एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया था विदेश में। इनकी बातों की कौन सी बात, इस बात का यकीन मानोगे? ये तो कुछ भी सूं बोलते हैं यार, इनकी बातों की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। का क्लिप बात करके चला दो कि ये क्या इनके बारे में, कलाम साहब के बारे में, कलाम साहब अभी इन्होंने बोला ना, वही क्लिप काट दो, वही क्लिप काट करके चला दो। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो दोस्तों, अमीरुल भाई साहब अगर मोदी जी का लाखों झूठ बता देगा तो भी अंधभक्त मानेगा नहीं कि मोदी जी झूठ बोलता है। इन अनभक्तों को लगता है कि मोदी जी कभी झूठ बोला ही नहीं है, वैसा ही तो लगता है, तभी तो ये अंधभक्त मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है।